आप जन सुनवाई कर रही हैं, किस तरह की समस्याएं आई और क्या निस्तारण के उपाय किए गए? देखिए, समस्याएं तो बहुत गंभीर हम लोगों ने सुनी हैं। कुछ ज़मीन से संबंधित मामले थे, कुछ मामले ऐसे थे जो दहेज उत्पीड़न के थे, घरेलू हिंसा के थे। तो तमाम इस तरीके के मामले आए जिस पे हम लोगों ने सुनवाइयाँ करी और हमारा ये प्रयास है कि हम त्वरित उस पे निस्तारण भी करें। इसलिए संबंधित विभाग को हम जो भी उनकी परेशानियां हैं वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं और तुरंत उसका निस्तारण करके यहाँ पे लोगों को उसका लाभ पहुँचा रहे हैं। तो कितना समय दिया गया, कितनी समस्याएं अभी तक आपने सुनी? अभी तक हमारे पास टोटल 12 केसेस अभी हम लोगों ने सुने हैं, जिसमें से 12 में से करीब 12 के 12 निस्तारित हमने किए हैं, यहीं पे तुरंत का तुरंत। जी, कारण क्या रहा, जैसे जो समस्याएं वहाँ संबंधित विभाग से सॉल्व नहीं हो पाई, आप तक पहुँची हैं, कहीं की प्रशासनिक उदासीनता रही होगी? देखिए, महिला आयोग तो बनाया इसीलिए गया है कि अगर कहीं पे महिलाओं की सुनवाई नहीं हो रही है, उनको लग रहा है कि उनकी जो परेशानियां हैं उनका निस्तारण बहुत धीरे हो रहा है, तो वो महिला आयोग को संपर्क कर सकते हैं। हम इसीलिए बैठे हुए हैं और सारे विभाग के अधिकारी भी मेरे साथ इसीलिए उपस्थित हैं। जैसे कि एक परेशानी अभी हमारे सामने पिछले प्रकरण में भी आई थी, जिसका अभी तुरंत निस्तारण हम लोगों ने कर दिया है कि एक पिता अपनी बेटी को अपनी बेटी कहने के लिए राज़ी नहीं है। तो उसने गलत रिपोर्ट उसकी बनाई कि कहीं उसको अपनी बेटी की शादी ब्याह ना करना पड़े, उसको हिस्से में ना हिस्सेदार बनाना पड़े। तो उसका भी हम लोगों ने, जो डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट बनाई थी उसके खिलाफ भी एक्शन लिया है और उनको न्याय दिलाने का कार्य किया है। तो राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार है, जिसमें हम ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पे कार्य करते हैं। शासन प्रशासन सब मिल करके जनता के हित के लिए कार्य कर रहा है और हमारा ये प्रयास है कि हम त्वरित कार्यवाही करके लोगों को राहत दिलाएं, जिससे कि एक न्यायिक व्यवस्था बनी रहे और लोगों का विश्वास बना रहे। मैडम, अस्पताल में भी आपने निरीक्षण किया है, किस तरीके से उसको? अस्पताल, अभी जिला अस्पताल का मैंने निरीक्षण किया, काफ़ी चीज़ें मुझे वहाँ पे अच्छी मिली। जो पेशेंट्स थे वो सैटिस्फाइड है ट्रीटमेंट से, लेकिन किचन का मैंने जो अभी निरीक्षण किया उसमें मैंने ये पाया कि उसमें थोड़ी अव्यवस्थाएं थीं, जिसके लिए मैंने आज उन लोगों को निर्देशित भी कर दिया है और मुझे लगता है कि मैं जब नेक्स्ट टाइम विज़िट करूँगी तो वो सारी चीज़ें साफ़ सफाई हो, चाहे किचन की जो भी कमियां रहीं कि रोटियां कच्ची थीं और खाना ठीक तरीके से नहीं मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ों पे हमने बात करी है और उस पर भी कार्यवाही करी है ताकि वो ठीक की। जो अपनी आवाज़ आप तक नहीं पहुँचा पाती, उनके लिए क्या संदेश रहेगा, जो बहुत पीड़ित शोषित हैं लेकिन आवाज़ आप तक यहाँ तक नहीं आ पाती? आप सब उसी का तो माध्यम है। क्या जब हम कहेंगी? यहाँ पे बैठे हुए उन हैं, महिलाओं के लिए क्या कहेंगी, जैसे वो निकल के आवें और समस्याएं अपनी बताएं, इसका निस्तारण हो? ऑब्वियसली देखिए, जब तक हमारे पास वो निकल करके आएंगी नहीं, अपने परेशानियों को आगे प्रेषित नहीं करेंगी, तो हमें सपना तो आ नहीं रहा है। तो सीधी सी बात है, हम लोग पूरा ये प्रयास कर रहे हैं कि इसीलिए समाचार पत्रों में भी हर जगह ये जारी हो जाता है कि ये सुनवाई होने वाली है। उन सुनवाई में लोग आते भी हैं और महिलाएं आजकल जागरूक भी बहुत हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो जागरूक नहीं है अपने अधिकारों को लेकर के, लेकिन अगर कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिनको पता नहीं चल पा रहा है, तो ये इसके लिए भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उन तक फ़ोन करें। जो राज्य महिला आयोग को शिकायतें आती हैं, उन शिकायती नंबरों पे भी हम लोग फ़ोन करते हैं और उनको इन्फॉर्म करते हैं कि इस डेट को सुनवाई होनी है और आप हमारे पास आइए। जब वो हमारे पास आते हैं तो हम उनकी हेल्प आउट यहाँ पे करते हैं। कि जिसमें कागजों में हेर फेर का मामला था एक बच्ची का, क्या मामला था ये मैडम पूरा? देखिए, एक पिता जो कि अपनी बेटी को मृत घोषित करना चाहता है, बस इसलिए ताकि उसको ज़मीन जायदाद में हिस्सा ना देना पड़े। इस वजह से उसने उनके कागज़ बदलवा दिए और कागज़ जो बदले उसमें डॉक्टर भी लिप्त थी, जिनके खिलाफ हमने कार्यवाही कराई। ये पिछले 1 साल से यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे, ये साबित करने के लिए कि वो बच्ची मृत नहीं है, वो जीवित है, क्योंकि पिता ने उसके कागज़ बदलवा दिए थे। तो इनको कहीं से पता चला राज्य महिला आयोग के बारे में, इन्होंने मुझसे संपर्क किया, मैंने इनकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करी और संबंधित जो डॉक्टर थी जिन्होंने इसका कागज़ बनाया था, उनसे भी हमने सारे कागजात टैली किए। यहाँ पे डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं और सारे कागजात टैली करने के बाद 1 महीने के अंदर, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि राज्य महिला आयोग पूरी
निष्ठा से कार्य कर रही है और इस वजह से हमने इसको एकदम त्वरित टॉप प्रायोरिटी पे रखते हुए आदेश दिए और इनका मामला अब सुलझ चुका है। आप लोगों के सामने इन्होंने स्वयं बताया कि पिछले साल से ये परेशान थे, लेकिन 1 महीने के अंदर इस पे कार्यवाही हुई है और अब इनको राहत महसूस। फूलपुर आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। किस तरीके का विवाद था आपका पूरा? विवाद सर ये था कि हमारी एक भांजी है जिसका नाम रिया मौर्य है और उस बच्ची को जो है एक महिला चिकित्सक जो रिटायर हो चुकी हैं, उन्होंने उस बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र बनाया था और बाद में उन्होंने उसके जो है विपक्षी पिता को ये लिख के दे दिया कि जो है इस बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र मेरे द्वारा नहीं जारी किया गया, ये बच्ची जो है मरी हुई पैदा हुई, जबकि उन्होंने खुद प्रसव पंजिका रजिस्टर में ही उन्होंने लिखा है कि ये बच्ची जीवित पैदा हुई है। और उसके बाद जब ये जांच करवाया गया तो उसमें ये पाया गया कि इन्होंने ये उसके साथ फ्रॉड किया था, डॉक्यूमेंट्री फ्रॉड। तो चूँकि इस प्रकरण को मैं जो है 1 साल से दौड़ रहा था और फिर मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पे जो है महिला कल्याण विभाग से संबंधित जो है सुनवाई होती है। तो यहाँ पे जब मैं आया तो मुझे बहुत दिन नहीं लगा, 1 महीने में मेरी यहाँ पे जो है समस्या का निस्तारण हो गया। तो इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ, चूँकि मैं 1 साल से दौड़ रहा था और चूँकि ये डॉक्यूमेंट्री एक फ्रॉड था और जो बहुत टेक्निकल चीज़ें थी और इस तरह के जो बातें जो है किसी को समझा पाना बहुत मुश्किल था। और उसमें चूँकि जो है विभाग में चूँकि इतना सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार है तो चूँकि उसको लड़ पाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए चूँकि जो है आज जो है हमको इस तरह से कार्रवाई करने के लिए जो है एक मतलब प्रेरणा मिली है और मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे लगता है कि जो है आगे जो भी महिलाओं की समस्या होगी उसका जो है अच्छी तरह से निस्तारण किया जाए। अच्छा, ये आप सविता मिश्रा, सविता जी पिछले कई सालों से आप दौड़ रही हैं, क्या मामला है आपका? 2021 से दौड़ रहे, परिवार रजिस्टर में नाम चढ़ाने लगे। हाँ, कहाँ से आई हैं आप? हम झारखंड से आए हैं। यहाँ कहाँ रहती हैं? यहाँ बैकुंठपुर, ससुराल बैकुंठपुर, सुल्तानी। अच्छा, तो कैसे आपको ये पता चला कि राज्य महिला आयोग में आपकी मदद होगी? यहाँ कोई सज्जन थे जो मैम का नंबर दिए थे, मैम से हम बात किए। 2 दिन पहले मैम से बात किए तो मैम बोले ना 24 तारीख को जांच सुबह हुआ, आप आओ। अच्छा, तो हम तत्काल टिकट बना के फिर आए। इधर से हम आए थे 4 तारीख को, फिर 16 तारीख रिटर्न गए। बैठक हुआ था, बैठक में कोई रिटर्न गए, फिर आए, आज ही आए यार। मैम से मिले, हो गया सुनवाई। हो गया आपका काम? मैम तो बोला कि हाँ हो जाएगा। तो आप सेटिस्फाई हैं? हाँ, सेटिस्फाई हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे राज्य महिला आयोग को? महिला मैंने इतना दिन से जो मेरा काम नहीं हुआ वो आज हुआ। मैं अच्छा।